इंग्लैंड ने अपना जो सेकंड टेस्ट जो स्टार्ट होगा जी 17 ऑफ जून को ओवल में जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसके लिए अपना जो है उन्होंने सेकंड टेस्ट का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसमें जो है दो चेंजेस की गई हैं और चेंजेस की रीज़न भी यही है। ऑब्वियसली बात है, मैं देखें जो भी कंट्रोवर्सी बनी, पहले खबरें आ रही थी जी कि बेन स्टोक्स जो रिटायर हो जाएंगे, अब खबरें ये आ रही कि रिटायर नहीं हो रहे। और ऑब्वियसली बात है, रिटायर होना बनता भी नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, बिकॉज जब कभी भी आपने ये देखा होगा कि इंग्लैंड का टूर होता है, चाहे वो एशियज़ का चाहे कोई भी लंबा टूर होता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जब इतना टाइम स्पैम 10-12 दिनों का टाइम स्पैम आ जाता है रेस्ट का, तो कोई ना कोई चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ मेरे लिहाज से इन लोगों के लिए नॉर्मल है, बट उनकी ये चीज़ अच्छी है गोरों की कि वो अपने रूल्स के बड़े पक्के हैं। उन्होंने प्रॉपर पैनलाइज करना होता है, प्रॉपर पनिशमेंट देनी होती है। ये जो भी आप कह लें कि हमारे जो भी इनके कल्प्रिट्स होते हैं, कोई भी चीज़ें इनके मुल्क में हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है ये उसको देखकर उसके अकॉर्डिंगली प्लेयर्स को सज़ा भी देते हैं। और जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, वो उसको छोड़ते नहीं है। चाहे वो स्टीव स्मिथ की एग्जांपल ले लें, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी एग्जांपल ले लें, हैंसी क्रोनी की एग्जांपल ले लें, मल्टीपल एग्जांपल आपके सामने है। तो जब भी कोई मामला ऐसे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने अपने जो भी प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है। ये पाकिस्तान नहीं है जी कि 5 खिलाड़ी गैरी किशन के अकॉर्डिंगली आपको वर्ल्ड कप से बाहर करवाया था कि बाबर आजम जो है इंडिया को नाराज़ किया। वट एवर जो भी चीज़ें हुई, यकीन कीजिएगा दिल चल रहा है इन चीज़ों के ऊपर अभी भी। जब बार बार रील्स मेरे सामने आती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार हाउ दे डिड इट, बिकॉज इन्होंने सिर्फ बाबर आजम से ज़्यादती नहीं की है। बाबर आजम की पीठ पे छुरा नहीं गोपा, ये 25 करोड़ अवाम की पीठ पे छुरा गोपा इन लोगों ने, जो लोग क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि खुशी की लहर यही होती है, खुशी की खबर कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को हरा दिया या वट एवर जो भी चीज़ें हैं। तो ये बड़ी ही एक कह लें कि ज़ालिमाना हरकतें की गई हैं और इनके ऊपर मेरे लिहाज से इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और ये इसके ऊपर प्रॉपर शफाफ जो है जॉइंट कमेटी बैठनी चाहिए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और जो इनकी कल्प्रिट है, कल्प्रिट का नाम मैं बता दूँ यार, मुझे भी आइडिया है 3-4 कल्प्रिट्स का नाम, तो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बट छोटे इस बात को भी टॉपिक डिफरेंट है। तो इंग्लैंड ने जो है वो अपना ओवल टेस्ट के लिए स्क्वाड जो अनाउंस किया, उसमें जी कैप्टनसी का जो ताज है वो जो रूट को दे दिया गया दोबारा से। जो रूट के बाद रेहान अहमद होंगे जी, जोफर आर्चर होंगे, जो इन्होंने कहा था कि आईपीएल खेलने के बाद जो है वो थोड़ा सा कह लेंगे ही वाज नॉट फीलिंग डेट मच वेल, तो उन्होंने फिर अपने आप को रेस्ट दिया और फिर अब सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल हो गए हैं जी। और सोनी बेकर होंगे जी यहाँ पर, शुएब बशीर होंगे, शुएब बशीर के साथ जैकब बैथल होंगे, हैरी ब्रुक हैं जी इनके साथ, जॉर्डन कॉक्स को अगर आप बेन स्टोक की रिप्लेसमेंट में लेकर आए तो मजाक है ना बेन स्टोक के साथ भी। और उसके बाद जी बेन डकेट, उसके बाद मैथ्यू फिशर और एमिलिया गेज जिन्होंने अच्छी 50 बनाई लॉर्ड्स में, फाइटिंग 50 थी जी डेब्यू के ऊपर सेकेंड इनिंग्स में। ऑली रॉबिन्सन जिन्होंने 5 विकेट्स ली जी लॉर्ड्स में पहली इनिंग में, और एक्स्टन जो थे उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 5 विकेटें ली थी, तो वो अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जेम्स रियू, उसके बाद जेमी स्मिथ का थोड़ा रफ पैच चल रहा है, वरना ये अच्छा प्लेयर है, स्पेशली टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है ये। जैसे नीचे आते हैं, नीचे से आके अग्रेसिव 40-50 स्कोर बनाते हैं, जिससे इंग्लैंड की टीम को मल्टीपल टाइम जो है वो लीड्स मिली है और लीड लेने के बाद उन्होंने अच्छा फिनिश किया है जी बैटिंग में, सिर्फ जेमी स्मिथ की वजह से। उसके बाद जी अच्छा एक और बात बता दूं यहाँ पे आपको, जेमी स्मिथ बहुत देर बाद एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन मिला है इंग्लैंड को, ठीक है। इंग्लैंड के पास मैट प्रायर था, वो भी अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था टेस्ट का, बट ये जो है ये लंबे फॉर्मेट के लिए भी अच्छा प्लेयर है और छोटे फॉर्मेट के लिए भी अच्छा खेलेगा ये। ऑल्दो इनकी अभी वनडे के अंदर वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, बट वो ड्यू है मैं कहता हूँ परफॉर्मेंसेज, एंड ही विल इंशाल्लाह पे बैक टू इंग्लैंड क्रिकेट, जो इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जॉश टंग है जी, जॉश टंग ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और टोंग सॉरी, और ये है जी, ये होगी जी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तो नहीं, स्क्वाड होगा, स्क्वाड में से प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जाएगी। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर हमारे सामने जो है अगला चैलेंज ये कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड है वो क्या होगा। अब न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है मेरे लिहाज से, ऑलरेडी वो एक मैच हारे हुए हैं और वो ज़्यादा तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई नहीं करेंगे मेरे लिहाज से। वो जो इनके अभी प्लेयर्स हैं, जो मंजे पे प्लेयर हैं आपस में, विलियमसन हो गया, उसके बाद कॉनवे हो गया, रचिन रविंद्रा हो गया, तो इस तरह के प्लेयर्स के ऊपर ही रिलाई करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि मैट हेनरी जो है, क्योंकि 12 दिन का गैप है, हो सकता है वो फिट हो जाए। अगर वो फिट नहीं होते तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जी कि वहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़
मुझे नहीं लगता कि कोई बैटिंग ऑर्डर में इतनी इनको चेंजेस करने की ज़रूरत है। देखिए ओवरऑल ही न्यूजीलैंड की टीम जो है कोलैप्स कर गई है, तो इसमें हम किसी एक दो प्लेयर को निकाल कर उसको रेस्ट करवा के उसको ड्रॉप करवा के वो जस्टिफाइड चीज़ें नहीं होती। तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यू नीड टू शो फेथ ऑन दिस टीम एंड आई बिलीव, मुझे तो पता है 3-0 आ रहा है इंग्लैंड का, वो तो मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं फाइट बैक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आई डू बिलीव दिस और आई डू होप एज वेल, क्योंकि मज़ा आए फिर थोड़ा सा क्रिकेट को देख कर, थोड़ा सा शायकीन को भी मज़ा आए देखने का। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है।